हेलो स्टूडेंट्स। चलिए मेरी टूरिस्ट क्लास में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग, ठीक है? चलिए आज कुछ बात करते हैं नए टॉपिक पे। हम लोग आज बात करेंगे इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे, हाँ चलो इन्फिनिटी पे बात करेंगे आज, अनंत। मैं पिछले क्लास में बताया था कि जीरो पे चर्चा हुई थी। जीरो को डिवीजन के रूप में अलाउ नहीं करना चाहिए, डिवीजन के रूप में अलाउ नहीं करते करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो नॉनसेंस मिलता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, मैथमेटिकली कुछ ही प्रूव करते हैं। आज डिस्कस करेंगे इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? मैं पिछले क्लास में बताया था कि आगे एक सेशन, एक वीडियो बनाऊंगा जो इन्फिनिटी के बारे में चर्चा की जाएगा। तो इन्फिनिटी क्या है? हम इन्फिनिटी के बारे में इतना ही जानते हैं कि अनंत होता है, अनंत होता है। लेकिन मैं इसको इन्फिनिटी के बारे में अध्ययन करते हैं, आप इसके बारे में जानते हैं, अगर आप डिटेल्स जाते हो तो पाते हो कि इन्फिनिटी का मतलब सिर्फ अनंत नहीं है। अनंत का मतलब क्या होता है? जिसका अंत नहीं है। पर उसी सेंस में एक लैंग्वेज क्रिएट होता है। मैं बताऊंगा, एक लैंग्वेज क्रिएट हुआ है, एक लैंग्वेज क्रिएट हुआ है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में बताता हूँ। एक गणितज्ञ थे इंग्लैंड के, जिनका नाम है जॉन वालिस, और कैंटर ने भी कुछ काम किया इस पे आगे जाके। पर जॉन वालिस ने इनकी इसका नामकरण जो इन्फिनिटिव आप पढ़ते हैं, जो अनंत पढ़ते हैं इन्फिनिटिव, वो जॉन वालिस ने नामकरण किया था। बात यह है कि एक दिन जॉन वालिस साहब एक घटना 1657 की है। 1657 जॉन वालिस, याद रखिएगा। इन्फिनिटिव का नामकरण करने वाला व्यक्ति जॉन वालिस था, जो इंग्लैंड ब्रिटिश गणितज्ञ था, मैथमेटिशियन। ठीक है। वो 1657 में एक काम कर रहे थे, वो ग्राफ बना रहे थे, ग्राफ खींच रहे। पहले जैसे ग्राफ तो खींचते हैं हम लोग, ग्राफ खींच रहे थे वो। तो उन्होंने ग्राफ खींचते हुए जब ग्राफ खींचा कॉपी से, जब पेज पे, तो वो उनको और चाहिए था, ग्राफ और लंबा चाहिए था। वो भी खींचे। मान लीजिए हमें ग्राफ खींचना है, ये बोर्ड है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक खींचना है। उसके बाद और आगे ले जाना है मुझे, इस लाइन को और आगे ले जाना है, हमें दीवार तक ले जाना है, दीवार को और आगे तक ले जाना है। ठीक है। तो क्या है तरीका, कहाँ तक खींचेंगे इसे? तो इस बात को, उतनी बात को उस सेंस में ना बांध के इस सेंस में बांध दिया जाया गया है। हमें बताया भी गया है, जितने हम मैथमेटिक्स पढ़े हैं 10 साल 10th तक, 12th में 2 साल, ग्रेजुएशन में जो भी पढ़े हैं, कि बेटा बाबू मैया ऐसे करना है, ऐसे कर लेना, डॉट डॉट दिखा देना। इसका मतलब है बहुत सारा। इसका लाइन का मतलब क्या होगा कि बहुत सारा लाइन है। पढ़े यही जानते हैं ना, ऐसे डॉट डॉट दिखा देना मतलब कहाँ तक जा रहा है बाबू, कहाँ तक जा रहा है? तो कहाँ तक जा रहा है स्टूडेंट्स? अनंत है सर, ये डॉट डॉट अनंत ये दिखाता है। और ज़्यादा होता है तो हम लिख भी देते हैं। ठीक है। बट जॉन वालिस जो गए तक थे, उनके पहले तो इन्फिनिटी था नहीं, खोजने के बाद तो कैसे दिखाते हैं ऐसे ऐसे? ये तो खोजने के बाद हमें बताया गया है, हम लोग को बताया गया कि चलो ऐसे कर लेना। पर उस टाइम तो नहीं था ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये थ्योरी नहीं था। तो इन्फिनिटी को 1657 में जॉन वालिस साहब ने नामकरण किया। ठीक है। देखो जी, इन्फिनिटी एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से आया है। इसका मतलब होता है क्या, मैं बता दे रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा आप। इसको पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं। जॉन वालिस, ये अपना एक बना लीजिएगा एक नोट इन्फिनिटी पे, एक पेज का। देखो ये लैटिन भाषा से निकला है। इन्फिनिटी का मतलब होता है इन प्लस फिनिश, मतलब इन फिनिश मतलब क्या? फिनिश मतलब जानते हैं, अंत, खत्म हो जाना, अंत में। हिंदी में समझ आएंगे तो यही शाब्दिक करते हैं, और क्या कि जानिए इन्फिनिटी लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से निकला है, इन प्लस फिनिश। वही इन्फिनिटी मतलब होता है अनंत, बहुत सारा। पर हमें जो बताया गया है, ये तो थी एक छोटी सी परिचय। और अनंत, हाँ ये भी एक मैं बात बताया था पिछले क्लास में कि बताऊंगा। ये अनंत ऐसा नहीं कि जॉन वालिस साहब ने 1657 में एक कॉन्सेप्ट लाया, एक सिंबॉलिक लाया, पर इसकी चर्चा हमारे वेदों में पहले से ऑलरेडी है।
पहले से हमारे वेदों में, आप यजुर्वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद के बारे में जानेंगे, तो इसमें इसके लिए एक वर्ड है असंख्यता। असंख्यता, इसके लिए और वर्ड है यथा। हमारे पुराणों में पहले से ही अनंत के बारे में एक भाषा बताया गया है जो बहुत ज्यादा होता है, जो बहुत अनंत है, जिसकी माप नहीं हो सकती, जिसके ज्ञातिंग नहीं हो सकते हैं, जिसके फाइननेस नहीं हो सकता। उसके लिए यजुर्वेद में एक असंख्यता वर्ड है, यथा वर्ड है। और इसके लिए और वर्ड है अदिति। सोचिए जॉन वाले साहब ने एक कॉन्सेप्ट लाया, भले एक सिंबॉलिक फॉर्म में लाया इसको, आगे जाके मैथमेटिक्स की दुनिया में बहुत सारा चीज़ों को, बहुत जो नहीं कर सकते वो छोटे से क्रम में लिख कर हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में बांध सकते हैं कि एक छोटा सा बात है कि कितना है, बहुत सारा, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। बट ये वर्ड हमारे पुरानों और उससे पहले व्याख्यात विदित कर दिया गया है, पर ये हमें जान नहीं था, ये हमें किसी ने बताया नहीं। आगे एक इसमें आगे देख लो कि इसका नामकरण 1657 में हुआ। लैटिन वर्ड, एक लैटिन भाषा का वर्ड है इन प्लस फिनिश, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। पर इन्फिनिटिव आया कहाँ से? इन्फिनिटिव का एक कॉन्सेप्ट क्या है? इन्फिनिटिव कैसे ज्ञात किया जाए? इन्फिनिट, चलो इन्फिनिटिव लिख दिए हैं, बहुत सारा चीज़, सेंस तो नहीं, बहुत सारा क्या है यहाँ आपको दिखाना होगा। यह नंबर है, लाइनिंग है, ग्राफ है, संख्याएं हैं, शब्द है, क्या है, क्राउडनेस ऑफ मैथमेटिक्स, क्राउडनेस ऑफ लिटरेचर, क्राउडनेस ऑफ मैंस, क्या, व्हाट इज दिस, व्हाट इज सिंबॉलिक ऑफ फॉर्म दिस। सो इसको खोजते हैं। देखो जी, एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा, मैथ पढ़े होंगे तो अपने जानते हैं थोड़ा सा बात है कि जब किसी भी संख्या में जीरो से हम डिवीजन करते हैं, किसी भी संख्या में अगर आप जीरो से डिवीजन करोगे तो आपको क्या मिलता है? इन्फिनिटी। ये बताया गया, ये पढ़ के आए हम लोग, ठीक है। अगर किसी भी संख्या में, एनी नंबर, 1 नहीं 2 3, कुछ भी, किसी भी संख्या में अगर जीरो से डिवीजन को अलाउ करेंगे तो कुछ भी, अगर एक सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाना हो कि क्या मिलेगा भाई, करना तो है नहीं, कुछ भी मिल सकता है, मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले वाले वीडियो में, लेकिन एक सिंबॉलिक फॉर्म में डाला गया है कि अनंत है। अनंत का मतलब सिर्फ अनंत ना समझा जाए, इसका मतलब ये भी समझो कि वेरी वेरी लार्ज नंबर भी हो सकता है। चलो इसको प्रूव करते हैं, आजा देखते हैं, आजा देखते हैं। इन्फिनिटी, मान लो कोई यही दिखाया गया, यही दिखाया गया, मान लो कि किसी संख्या में 0. मान लो 5 से 0.2 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ क्या आएगा वैल्यू बताओ? 5। अगर 0.002 ले लो तो क्या आएगा? 5। अगर और 0 के करीब चलो, क्या आएगा? ये आएगा। और 0 के करीब चलो, क्या आएगा? मतलब कि जितना 0 के करीब हम जा रहे हैं वह संख्या हमेशा देखो बड़ी होती जा रही है। 5, 500, 50,000, ये देखो। अब और आगे आप जाएंगे तो ये एक ऐसा टर्म आएगा जहाँ पे अनकाउंटिंग, जिसको हम नंबर में लिख ही नहीं पाएंगे, शब्दों में लिख ही नहीं पाएंगे। तो देख रहे हैं कि हम जैसे जैसे 0 के करीब जा रहे हैं, डिवीजन ग्रुप में जैसे जैसे 0 के करीब जा रहे हैं, वह संख्या हमारी बड़ी होती जा रही है। अगर एकदम करीब 0 के चले जाए तो संख्या क्या होगी? और बड़ा होगा।
देखो जी, ऐसे कॉन्सेप्ट में आता है कि जीरो से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं है, पर यहाँ जीरो के जैसे करीब जा रहे हैं संख्या बड़ी होती जा रही है। तो ये दिखाता है कि जैसे आप जीरो के करीब और जाएंगे तो वेरी वेरी लार्ज नंबर से भी आपको मुलाकात हो सकती है, अगर हम पूरा जीरो के बात करें तो। यानी एक नोटेशन है ए इन्फिनिटी, तो ठीक है, इन्फिनिटी एक सिंबल है, इसका एक नाम है, नामकरण है, तो इन्फिनिटी का मतलब ये भी है कि वेरी वेरी लार्ज नंबर की तरफ अगर नंबर्स के रूप में आए तो याद रखिए कि किसी भी संख्या में अगर जीरो से भाग देंगे तो इन्फिनिटी में, इन्फिनिटी अगर संख्या के रूप में दर्शाना है, संख्या के रूप में अगर ए डिफाइन होगा तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी संख्या जिसको हम शब्दों में नहीं लिख सकते, जिसको अंकों में हम नहीं बता सकते। एक और इसका, अगर इसका अपोजिट फॉर्म लेके चले तो हमें जीरो मिलना चाहिए, हमें जीरो मिलना चाहिए ना, अगर 1/इन्फिनिटी करें तो भी हमें जीरो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। देखते हैं, एक इसको भी प्रूव कर लो। देखो, अगर अभी आपने ये देखा कि किसी भी संख्या में जीरो को अगर हम अगर जीरो से अगर डिवीजन के रूप में करते हैं तो इन्फिनिटी मिलता है। इन्फिनिटी इज ए सिंबल ऑफ वेरी वेरी लार्ज नंबर। अब देखना है किसी भी संख्या में इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो जीरो आता है, तो कैसे आता है, थोड़ा सा इसको एक फॉर्म, रूपनेस फॉर्म में देखते हैं। आप इसको देख लीजिए कि 1/इन्फिनिटी, 1 वेरी वेरी लार्ज नंबर, अगर इसको 1/x से में अगर किसी भी संख्या में, 2 में, 4 में अगर बहुत बड़ी संख्या से भाग दें, हम बहुत बड़ी संख्या से भाग दें तो क्या मिलेगा, 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0। क्या लिखे, 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इक्वल टू 0। अब देखो, अगर हम 0.5 ले लें, 0.2, अगर हम 1/10 ले लो तो 0.1, अगर 1/100 ले लो 0.01, अगर 1 ले लो 0.00001। जैसे देखो संख्या बढ़ा रहे हैं, देखो लार्ज नंबर, इन्फिनिटी इज डिनोटेड इन दिस क्लास या वेरी वेरी लार्ज नंबर। देखो जैसे जैसे संख्या को हम बढ़ा रहे हैं, हम किसके करीब जा रहे हैं, जीरो के, और बढ़ाओ, और देख लो कितना संख्या हो गया, 3 3 6 3 9, यानी हम किसके करीब चले जाए, और जीरो के करीब जा रहे हैं। और जीरो के करीब जा रहे हैं। यही कहा गया है कि जब किसी संख्या में हम बहुत बड़ी संख्या से भाग, इन्फिनिटिव नहीं, जब बहुत बड़ी संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। जब बहुत बड़ी संख्या से भाग देंगे तो हमें क्या मिलता है, जीरो, कुछ नहीं। तो ये देखो, मैं इसी बात को यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश किया हूँ, इसी बात के एग्जाम्पल के थ्रू, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने और बताने की कोशिश किया हूँ कि जितना भी हम बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे, जितनी बड़ी संख्या के करीब जाएंगे, उतना हमें जीरो के रूप में, जीरो के करीब जाने का मौका मिलता है। ये मैं एग्जाम्पल था, ठीक है। यानी ये था इन्फिनिटिव के रूप में एक सेशन, इन्फिनिटिव के बारे में एक चर्चा। अब इन्फिनिटिव के बारे में और कुछ बता देते हैं आप इसको कॉपी पे लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, दूसरी संख्या को भी लेट करके बना सकते हैं आप, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन्फिनिटिव के बारे में आप कुछ बातें माइंड में ऑब्जर्व करके रख लीजिएगा, ताकि जीरो, इन्फिनिटिव, ये सब मैथ का वजूद है और इसमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये सब डिस्कस हमारे नीचे वाले क्लास में हुआ नहीं, कोई बताया नहीं, रुक के बताना चाहिए था, बट मैंने आपको आज सोचा कि मैं बात कर लूँ, डिस्कस कर लूँ। चलो, इन्फिनिटिव के बारे में प्रॉपर्टी, इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं ये भी बता देते हैं मैं आपको, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटिव।
पहला कि इन्फिनिटी में किसी भी संख्या को अगर जोड़ोगे घटाओगे तो हमेशा इन्फिनिटिव आएगा। दूसरा है कि माइनस इन्फिनिटी में, नेगेटिव इन्फिनिटी में अगर कोई भी संख्या को घटाओगे या जोड़ोगे तो माइनस इन्फिनिटी भी प्राप्त होगा आपको। ठीक है। अगर तीसरा, अगर इन्फिनिटी में गुना करोगे इन्फिनिटिव से तो इन्फिनिटी भी आएगा। अगर देख लो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटिव को अगर मल्टीप्लाई करोगे माइनस इन्फिनिटिव से तो आपको इन्फिनिटिव आएगा, प्लस इन्फिनिटिव, वो अलजेब्रा फॉर्म जो सिंपल होता है। अगर इसको लिख लेंगे, अगर आप 5, अगर आप इन्फिनिटिव में भाग करेंगे इन्फिनिटिव से तो आपको अर्थहीन, इसका मतलब कुछ नहीं होगा, मीनिंगलेस। 6, इन्फिनिटिव के पावर इन्फिनिटिव अर्थहीन, इन्फिनिटिव के पावर इन्फिनिटिव अर्थहीन। बोले नहीं आता पता कि आधा घंटा में आना, आधा घंटा से क्या उतना। चलिए देखिए क्या पढ़ रहे थे, क्या देख रहे थे हम लोग, इन्फिनिटी में इन्फिनिट प्रॉपर्टीज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटी में किसी संख्या को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, गुना करेंगे तो इन्फिनिटी और माइनस माइनस, और भाग देंगे तो इन्फिनिटी। लेकिन इन्फिनिटी के पावर इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटिव आएगा, इन्फिनिटिव। अगर आप इसको मिटा देते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, पॉज करके वीडियो को मिटा देता हूँ मैं। अब देखो 7 नंबर, इन्फिनिटी में किसी इन्फिनिटिव संख्या को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटिव। 8वां, अगर इन्फिनिट 0 में अगर गुना कर दोगे इन्फिनिटिव से तो हमें क्या मिलेगा, 0। 9वां, अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को घटा दोगे तो क्या मिलेगा, अर्थहीन, कुछ नहीं, मीनिंगलेस। ये मीनिंगलेस बातें होगी। ठीक है। अब देखो 10वां, कि इन्फिनिटी में 0 को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटिव। ठीक है। चलो ये याद रखिएगा, 10 प्रॉपर्टीज इन्फिनिटिव की। और इन्फिनिटिव के बारे में आज चर्चा हुआ, इन्फिनिटिव क्या है, किसने खोजा, और इन्फिनिटिव के बारे में आपको कुछ आज एक्स्ट्रा नॉलेज हुआ होगा, आई होप सो। अब देखो एक और बात बता देता हूँ मैं कि इन्फिनिटिव का एक सेंस कहाँ से आया था, चौनवालिस साहब को। ठीक है, कि मान लीजिए किसी संख्या में 20 से आप किसी संख्या में आप डिवाइड किए, 20 में आपने 5 से किसी संख्या में डिवीजन किया तो क्या आएगा, 4 कट जाएगा। अगर आप 15 में करोगे अगर 3 से क्या आएगा, 5 कट जाएगा। ओके, बट इसको लिख लेंगे आप। बट क्या है कि अगर आप मान लीजिए अगर 30 में 0 से डिवाइड करना हो तो क्या आएगा, हमें देखना है कि दुनिया में ऐसी कौन सी संख्या है जो 0 से अगर हम किसी संख्या में गुना करें तो हमें 30 मिले, या अकेले 3 भी मिले, कुछ भी मिले, कभी हो सकता है, संभव है नहीं। तो इसी बात को उन्होंने क्या किया, एक अनडिफाइंड का नाम दिया, अनडिफाइंड। यहीं से कॉन्सेप्ट विकसित हुआ इन्फिनिटिव का, कि अगर किसी कोई ऐसा संख्या नहीं है दुनिया में जो 0 से गुना करना 30 है, नहीं, तो किस सेंस में क्या, आखिर 0 भी तो नहीं आएगा, तो
किस सेंस में रखें इसको हम, तो वहीं से एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया है जो जॉन वाली साहब ने, जो क्रमिक रूप से मैं आपको बताया, और जो क्रमिक रूप से उन्होंने एक उस पर काम किया, एक सिंबॉलिक फॉर्म बनाया जो आगे आके आज मैथ में कितना संभरमित है, संदर्भित है आज भी। और कोई भी मैथ, कितना भी मैथ हो, उसमें जीरो इन्फिनिटिव की चर्चाएं होती है, कहीं भी पार्ट में आएंगे तो आप, तो यही थी इन्फिनिटिव की दुनिया, यही थी आज। क्योंकि इसके पहले जीरो पे चर्चा किया था कि वाई नॉट, वाई डिवीजन नॉट अलाउ जीरो, और जीरो को हम किसी भी संख्या के डिवीजन के रूप में अलाउ नहीं करते वो। और एक इन्फिनिटिव के बारे में आज चर्चा हो गई, थोड़ा सा ज्ञान तो हुआ ही होगा आपको। सो इसको एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, इसको एक कॉपी पे एक पेज का, हाफ पेज का एक नोट बना लेंगे आप, ठीक है। और इसको एक बार देख के एक बार माइंड में आप बढ़िया से रख लेंगे आप, ठीक है। और एक बात और कि अगर आप इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरिटोरियस क्लासेस को, तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे एक लिंक मिलेगा, उसको सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ज्ञान बांटें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ेगा आपको, ज्ञान बांटने से घटता नहीं है, बढ़ता है, ठीक है। सो आज के लिए, आज इस वीडियो में इतना ही, फिर नए क्लास में फिर मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखो।